हाँ, तो जो आपका लास्ट एसक्यूएल में क्वेरी थी उन्हीं में अब आगे डिस्कस करते हैं। आपका 19th क्वेरी थी, ऐड वन कॉलम ईमेल of data type virtual and size virtual and size 30 to the table customer। यहाँ आपको कस्टमर वाली टेबल है, ये टेबल नेम है आपका, कॉलम है आपका ईमेल और डेटा टाइप है आपका वर्चुअल और साइज उसका 30। ठीक है, तो आपकी एक टेबल पहले से बन चुकी है कस्टमर की, यानी कि आप क्रिएट टेबल कस्टमर वाली कमांड आप पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको एक कॉलम इसमें ईमेल का और जोड़ना है। पहले जो उन्होंने कॉलम बनाए थे उन कॉलम के अलावा एक ईमेल का कॉलम उन्हें और चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम कौन सी कमांड से करेंगे, ऑल्टर कमांड से। ऑल्टर टेबल, कौन सी टेबल आपको सही करनी है, कस्टमर की। ऑल्टर टेबल कस्टमर और उसके बाद आपको कॉलम ऐड करना है, तो ऐड ईमेल आपको ऐड करना है और ईमेल में आपका डेटा टाइप है वर्चुअल और ब्रैकेट में आपका 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो आपकी टेबल थी कस्टमर, उस टेबल में एक कॉलम ऐड किया है ईमेल का और उसका डेटा टाइप है वर्चुअल 30, देन आपका सेमीकोलन। तो इस टाइप से जो पहले कॉलम थे उन कॉलम में आपका एक लास्ट कॉलम ईमेल और बन जाएगा और उसमें अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, जैसे आपका नॉट नल या प्राइमरी की, ठीक है, या फिर आपका डिफॉल्ट और या फिर आपका चेक, तो ये सारे आप कॉन्स्टेंट भी इसमें आगे और ऐड कर सकते हैं। तो फिर आपका ये नेक्स्ट टाइम से ये रहेगा कि जब आप ईमेल या कोई भी इसमें वैल्यू फीड कराएंगे तो वो ईमेल आपका ऑलरेडी उसी में इनपुट ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी थी, ऐड वन मोर कॉलम कस्टमर इनकम ग्रुप of a data type virtual 10। ठीक है, यहाँ पे ये सेम टेबल है आपकी, उसी टेबल में उन्होंने हमसे कहा है कि एक और कॉलम आपको फिर दोबारा से ऐड करना है और वो कॉलम है आपका कस्टमर इनकम ग्रुप और उसका आपका डेटा टाइप दिया है वर्चुअल 10। ठीक है, तो सेम वही कमांड जो भी हमने यूज की थी ऑल्टर वाली, वो फिर से यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल कस्टमर वाली सेम टेबल है, ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड। अब यहाँ पहले हमने ईमेल डाला था, यहाँ पे आपका नेम दिया उन्होंने कस्टमर इनकम ग्रुप। और अगर आप इसमें चाहें तो बीच बीच में अंडरस्कोर देके स्पेस दे सकते हैं ताकि ये जो पूरा नाम है ये आपको अलग से डिफाइन हो। अगर आप एक साथ देंगे तो आपको फिर पूरा एक साथ में समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अगर इसको अलग अलग देना चाहें तो अंडरस्कोर का यूज करके अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड कस्टमर इनकम ग्रुप और फिर उसके बाद उसका डेटा टाइप इन्होंने कहा है वर्चुअल चाहिए।
तो यहाँ पे आपका डेटा टाइप वर्चुअल और वर्चुअल का इन्होंने 10, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट का होता तो उसके आगे हम कांस्टेंट यूज कर लेते, 10 आपका सेमीकोलन। तो इसमें जो आपकी पहले से टेबल में जो बने हुए थे कॉलम, उन्हीं कॉलम में एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कॉलम सारे बन जाएंगे इस टाइप से। तो पहले जो अभी हाल फिलहाल में कॉलम थे, एक तो आपका ईमेल वाला और एक उसके बाद जो कॉलम था आपका जो अभी आपने बनाया है कस्टमर इनकम ग्रुप, ये कॉलम आपके लास्ट में शो हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्वेरी देखते हैं अगली। यहाँ पे आपकी 21 क्वेरी है नेक्स्ट। इसमें कह रहे हैं इंसर्ट फ्यू रिकॉर्ड्स कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं विद रेलिवेंट इंफॉर्मेशन in the table, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या है, जो आपकी टेबल बनी हुई थी कस्टमर वाली, उस कस्टमर वाली टेबल में आपको डेटा एक इनपुट करा के बताना है कि आप डेटा इनपुट कराने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू कमांड से हम इनपुट करा सकते हैं। इंसर्ट इनटू में आपको टेबल नेम या देना है, तो टेबल नेम था आपका कस्टमर वाली टेबल थी, ठीक है। इंसर्ट इनटू कस्टमर और फिर उसमें आपको आगे वैल्यूज इंसर्ट करानी है, ठीक है। और वैल्यूज में आपकी जो टेबल में जो आपने हेड लिए थे, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में जो हेड दिए थे, एक तो आपका ईमेल का हेड दिया था और एक कस्टमर इनकम ग्रुप, ये आपके दो हेड लास्ट में दिए थे। उनसे पहले इसमें कोई हेड नहीं दिए थे, तो वो हेड में इसमें और इनपुट करा देता हूँ। एक तो यहाँ पे नेम, ठीक है, और एक यहाँ पे आपका क्लास, ये दो उसमें और मैं ऐड ले लेता हूँ, नेम और उसके बाद प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है। इसका डेटा टाइप आपका वर्चुअल 100 और यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट का नेम वर्चुअल 50, ईमेल का आपका वर्चुअल 20 और आपका इसका भी वर्चुअल 50, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ वैल्यू इंसर्ट करा सकता हूँ, तो मैं यहाँ वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूँ। सबसे पहले नेम में इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट हो गई नेम कॉमा, फिर आपका वर्ड प्रोडक्ट नेम, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ईमेल आईडी, देन आपका कस्टमर इनकम ग्रुप, ये भी आपका वर्चुअल में है, तो ये किस ग्रुप में आता है, इनकम ग्रुप में, या कोई भी आप ग्रुप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। देन ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज के बाद आपका सेमीकोलन। तो इस टाइप से आपका ये डेटा इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए कहा था उन्होंने, तो हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके बता दिया है।
और उन्होंने फ्यू रिकॉर्ड्स का है तो एक रिकॉर्ड हम और उसमें इंसर्ट करके बता देते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर। अब यहाँ पे हम इसमें एक कॉलम को छोड़ के बाकी 3 कॉलम में इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर पहले लेने पड़ेंगे कॉलम नेम, प्रोडक्ट छोड़ दिया, ईमेल, उसके बाद आपका कस्टमर, इनकम, ग्रुप, ये 3 आपके कॉलम चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यूज में दूसरे नेम, एक कोई दूसरा नेम ले लेंगे जो आपको इनपुट कराना है, ईमेल आईडी, इनवाइट कॉमा में, उसके बाद आपका कस्टमर ग्रुप, एक्सपेंस, ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको कोई कॉलम छोड़ना है, जैसे इसमें मैंने प्रोडक्ट का कॉलम छोड़ के बाकी कॉलम में आपका डेटा इनपुट कराया था, तो मुझे यहाँ पे दोनों में अलग अलग आपको देना पड़ेगा कि किस वैल्यू में आपको डेटा इनपुट कराना है, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट पूरा देना होता था तो यहाँ पे वैल्यूज एक साथ चलता था, कस्टमर वैल्यूज, और फिर यहाँ से मैंने पूरा एक साथ इनपुट करा, ठीक है। ये थी आपकी 21। अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, 22 क्वेरी। नेक्स्ट भी आपकी ड्रॉप द कॉलम कस्टमर इनकम ग्रुप, कस्टमर इनकम ग्रुप from table customer, from table customer। अब यहाँ इन्होंने कहा है कि कस्टमर वाली टेबल में से आपको एक कॉलम हटाना है, तो अगर आपको पूरी टेबल हटानी थी तो सीधे सीधे हम ड्रॉप द टेबल कर देते थे। अब यहाँ पे उन्हें एक कॉलम पर्टिकुलर हटाना है, तो उसके लिए आप ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। ऑल्टर, ऑल्टर में ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल में आपका कौन सी टेबल है, कस्टमर वाली टेबल है, ऑल्टर टेबल कस्टमर। और उसके बाद फिर आपका ड्रॉप, ड्रॉप क्या करना है आपको, ये कॉलम ड्रॉप करना है, ड्रॉप कस्टमर इनकम ग्रुप, ठीक है। और जब आप ड्रॉप करेंगे तो उसमें जरूरी नहीं कि आपको डेटा टाइप उसमें देना है, तो यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दीजिए, देन आपका जो एक कॉलम है वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉलम नहीं ड्रॉप करना है, आपको पूरी टेबल ड्रॉप करनी है, तो यहाँ पे आप कमांड देंगे ड्रॉप टेबल, पूरी टेबल है आपकी कस्टमर, तो कस्टमर वाली टेबल ही आपकी पूरी ड्रॉप करनी है, तो इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपकी पूरी टेबल ड्रॉप करनी है, तो ऐसे। अगर आपको एक कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए आपको ऑल्टर टेबल में ड्रॉप का यूज करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे 23 में कह रहे हैं क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट as per the following। क्या क्या उन्होंने चीजें दी हैं, एक तो आपका
डिपार्टमेंट आईडी दी है, बीच में आपका अंडरस्कोर, डिपार्टमेंट आईडी, ये एक तो इन्होंने डेटा टाइप के साथ साथ इसमें कांस्टेंट भी दिए हैं, नंबर में होने चाहिए 2 नंबर्स में, नंबर्स 2, और यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट दिया है, ये प्राइमरी की भी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा एक और दिया है डिपार्टमेंट नेम, और डिपार्टमेंट नेम इन्होंने कहा है वर्चुअल में 20 कैरेक्टर में, और इसमें इन्होंने कांस्टेंट यूज किया है नॉट नल। नॉट नल मींस मतलब ये कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये कॉलम्स के यूज करते हुए आपको कंप्लीट करना है। इसमें एक टेबल की कमांड देनी है, टेबल बनानी है। तो इसमें आपका टेबल पहले से बनी नहीं है, नई टेबल बनानी है, तो ऑल्टर नहीं, आपको क्रिएट वाला यूज करना है। तो पहले क्रिएट में आपको डेटाबेस बनाना होगा, देन आफ्टर आप टेबल बना पाएंगे। तो क्रिएट डेटाबेस, जो भी आप डेटाबेस बना रहे हैं, फिर यूज डेटाबेस, देन आपका क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल, नेम दिया है इन्होंने डिपार्टमेंट, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ठीक है। और अब क्या क्या चीजें दी है वो ब्रैकेट लगा के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है डिपार्टमेंट आईडी नंबर में 2 में, तो यहाँ लिखते हैं डेप्ट आईडी इंटीजर में, और इन्होंने स्पेशली बोला है 2 नंबर। तो वैसे अगर आप इंटीजर के बाद कुछ नहीं लिखेंगे तो वो डिफॉल्ट में 11 लेगा, 11 कैरेक्टर। अगर आपको 2 ही देने हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप 2 करा दीजिए, तो ये आपका 2 लेगा। देन आफ्टर इसमें स्पेस के साथ आप यूज करेंगे प्राइमरी की, कॉमा लगा के। फिर आपका दूसरा है इसमें डिपार्टमेंट नेम, और डिपार्टमेंट नेम आपका वर्चर में दिया है, तो ये सीधे सीधे वर्चर 20, और उसके बाद फिर आपको कांस्टेंट यूज करना है, तो यहाँ पे लिखना है नॉट नल, ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी, जिसमें 2 कॉलम होंगे, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। और जो कि डिपार्टमेंट आईडी है उसमें प्राइमरी की लगी हुई है, और डिपार्टमेंट नेम नॉट नल, यानी कि आपका वो कोई डेटा जो है वो खाली नहीं छोड़ सकता, ठीक है। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो वो एरर शो कराएगा। नेक्स्ट आगे अगली टेबल, अगली टेबल है आपकी एम्प्लॉय की टेबल बनानी है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एज पर द फॉलोइंग। ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या चीजें कहा है, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी ये कहा है इन्होंने नंबर में 6 में, और ये प्राइमरी की भी होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया है आपका एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम कहा है इन्होंने वर्चुअल में चाहिए 20 में, और इसमें भी इन्होंने कांस्टेंट यूज किया है नॉट नल, ठीक है।
नेक्स्ट इन्होंने कहा है एम्प्लॉय एड्रेस। ये इन्हें चाहिए वर्चुअल 30 में। ठीक है, और इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट यूज नहीं है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय फोन। एम्प्लॉय फोन इन्होंने कहा है वर्चुअल 10, तो आपको यहाँ पे वर्चुअल की जगह में लगाता हूँ इंटीजर वर्चुअल 10। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी चाहिए आपकी नंबर में, और इसमें 9 डिजिट की सैलरी में चाहिए जिसमें आपके 2 डिजिट में पॉइंट्स भी हो, तो ये आपका डेसिमल में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट आईडी। जो इससे पहले हमने एक टेबल बनाई थी डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट वाली, उसमें आपको वर्चर देना है 2 से, और यहां पे इन्होंने कहा है कि ये फॉरेन की बनेगी। ठीक है, और किससे बनेगी? डिपार्टमेंट वाली टेबल में डिपार्टमेंट आईडी से। ठीक है, ये है आपका पूरा क्वेश्चन। अब इसमें जो जो चीजें क्लियरिफाई हैं, पहले नंबर आपका प्राइमरी की में देना है, एम्प्लॉय नेम वर्चुअल में देना है जो कि आपको खाली नहीं छोड़ना है। एम्प्लॉय एड्रेस आपका वर्चुअल में होना चाहिए 30 कैरेक्टर का। फोन नंबर आपका वर्चुअल में नहीं होगा, यहाँ पे इंटीजर में यूज कर सकते हैं, इंटीजर 10। ठीक है, सैलरी आपकी नंबर में, यानी कि यहाँ डेसिमल लगेगा, और यहाँ डिपार्टमेंट आईडी ये सबसे मेन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सबसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन में हमने एक डिपार्टमेंट नाम से एक टेबल बनाई थी, और उस डिपार्टमेंट वाली टेबल में अपने डिपार्टमेंट आईडी जो एक कॉलम था उसको प्राइमरी की दी थी, और डिपार्टमेंट आईडी पहले वाली टेबल में प्राइमरी की थी, और यहाँ पे वो कह रहा है इसे फॉरेन की बनाइए। ठीक है, तो फॉरेन की यहाँ पे हमें उसे कन्वर्ट करना है, तब ये फॉरेन की से रिलेट करके इस टेबल का दूसरी टेबल से क्या होगा, रेफरेंस होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे आप इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस तो हम उसमें बना चुके हैं, क्रिएट डेटाबेस जो बनाया था उसको यूज किया था, और उसमें एक डिपार्टमेंट के नाम से टेबल भी बना ली थी। अब ये दूसरी टेबल है उसी में एम्प्लॉय के नाम से, तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की टेबल है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी में आपको क्या देना है, इंटीजर, इंट दे दिया और ब्रैकेट में 6, और यहाँ पे स्पेस देके प्राइमरी की। देन आगे आपका एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम किसमें था आपका, वर्चर में, वर्चर 20। ठीक है, और फिर स्पेस देखिए इसमें भी आपका यूज होगा नॉट नल। नॉट नल कॉमा, फिर उसके बाद आगे आपका तीसरा है एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस ये किसमें होगा, वर्चर 30 में। इसमें इन्होंने कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं किया है। नेक्स्ट आगे कॉमा लगा के एड्रेस के बाद एम्प्लॉय फोन नंबर, ये है आपका इंट में 10 डिजिट में, कॉमा लगा के एम्प्लॉय सैलरी
एम्प्लॉय सैलरी इंटीजर में, और इंड में आपका, सॉरी इंड में नहीं, यहाँ डेसिमल में आएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट में उसने पूछा है। डेसिमल और यहाँ पे 9,2, ठीक है। इसमें भी इन्होंने कोई कांस्टेंट यूज नहीं किया है तो उसके बाद फिर कॉमा यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आएंगे आपका ये मेन डिपार्टमेंट आईडी वर्चर में, और उसको आपको डिपार्टमेंट आईडी से फॉरेन की को यूज करना है। तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे वर्चर जो पहले वाली टेबल में थी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और एम्प्लॉय आईडी किससे रेफरेंस हो रही है, एम्प्लॉय आईडी रेफरेंसेस किससे टेबल, डिपार्टमेंट वाली टेबल से। एम्प्लॉय आईडी रेफरेंसेस डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में आपका डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेन की और यूज होगा, यहाँ यूज होगा एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की रेफरेंसेस टू डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। देन आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, देन सेमीकोलन। तो इस टाइप से आपकी पहले वाली टेबल से दूसरी टेबल रिलेट हो जाएगी, ठीक है। फिर आप इसमें आसानी से डेटा इनपुट करा सकते हैं। तो ये सारे आपके थे डेटा टाइप इसमें। अब नेक्स्ट इसी में एक लास्ट क्वेश्चन और है, व्यू स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टेबल क्रिएटेड बाय यू। सारी टेबल्स के आपको देखने हैं स्ट्रक्चर कि कैसे आपने टेबल बनाई है। तो उसके लिए एक शॉर्ट में उस कमांड है, अगर स्पेशली आपको सारी टेबल जो आपने एक डेटाबेस में बनाई है उन सबको देखना है तो आप लिखेंगे शो डेटाबेस, शो टेबल्स लिख सकते हैं डेटाबेस में, शो टेबल्स। तो इससे आपकी जितनी भी टेबल उस डेटाबेस में होंगी वो सारी टेबल को शो करा देगा। और या फिर अगर आप एक पर्टिकुलर टेबल का देखना चाहते हैं तो DESC डेस्क्राइब, ठीक है। और डेस्क्राइब जैसे मुझे यही करनी है, कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय, तो डेस्क्राइब एम्प्लॉय। इस टाइप से मैं डिस्क्राइब करा सकता हूँ और चाहूँ तो मैं शो करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे कोटेशंस थे। अब नेक्स्ट आपके आगे इसमें हम थ्योरी देखेंगे कुछ पार्ट्स, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल फिर से इसमें आगे और करेंगे, ठीक है।